सोचो आप अपने एआई असिस्टेंट को बोलो जीरा में जो लेटेस्ट स्टोरी क्रिएट हुई है उसे रीड करो, गिटहब रिपोजिटरी चेक करो एंड फीचर ब्रांच क्रिएट करो, रिक्वायर्ड कोड लिखो, पुल रिक्वेस्ट रेज करो, रिव्यूअर को ईमेल करो और CI/CD पाइपलाइन ट्रिगर कर दो और AI ये पूरा वर्कफ्लो खुद एग्जीक्यूट कर दे। साउंड्स लाइक अ रियल AI टीममेट, राइट? लेकिन अब ये बनेगा कैसे? क्या इसके लिए MCP जरूरी है? और अगर जीरा, गिटहब, ईमेल और डेटाबेस की APIs ऑलरेडी अवेलेबल हैं तो MCP की जरूरत क्या है? आज इसी कंफ्यूजन को एक रियल एग्जांपल से क्लियर करते हैं। सो अपन क्या करते हैं, मान लो जो अभी हमने जस्ट डिस्कस किया एक AI एप्लीकेशन जो आपकी स्क्रीन पे एक अभी वर्कफ्लो दिख रहा है, इस पे हमने पाइथन में बनाना है, ठीक है। अब इसके स्टेप्स क्या होंगे? अब स्टेप्स अगर हम समझ लें कि AI को जीरा की स्टोरी रीड करनी है तो हम जीरा के साथ इंटीग्रेशन लिखेंगे, गिटहब से रिपोजिटरी और कोड एक्सेस करना है, गिटहब इंटीग्रेशन लिखेंगे, रिव्यूअर को ईमेल भेजना है, ईमेल सर्विस के साथ इंटीग्रेशन लिखेंगे, डेटाबेस से डेटा चाहिए, डेटाबेस इंटीग्रेशन लिखेंगे। और इन सब के बीच हम क्या करेंगे, AI का लॉजिक लिख देंगे जो ये डिसाइड करेगा कि कब क्या करना है। ये अप्रोच बिल्कुल पॉसिबल है। इनफैक्ट आप बिना MCP के भी परफेक्टली वर्किंग AI एजेंट बना सकते हो। सो फार कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे इंटीग्रेशन वर्ड से आपने कंफ्यूज नहीं होना है। जीरा या गिटहब के साथ इंटीग्रेशन का मतलब है कि जो हमारी AI एप्लीकेशन है वो जीरा और गिटहब की अलग अलग APIs को कॉल करेगी, ठीक है। जैसे हम अपने नॉर्मल APIs में, नॉर्मल प्रोजेक्ट्स में करते हैं, राइट? अगर हमने कोई एम्प्लॉय का CRUD लिखना है तो क्रिएट, अपडेट, डिलीट, फाइंड की APIs होती हैं। सेम वे नाउ द एक्चुअल प्रॉब्लम। तो यार अब हम ये मान लेते हैं कि पाइथन में ये एप्लीकेशन हमारी सक्सेसफुली बन गई, ठीक है। अब कल कंपनी डिसाइड करती है हमें इसका एक .NET वर्जन भी चाहिए। अब आप क्या करोगे? पाइथन में जो जीरा इंटीग्रेशन लिखी थी उसको .NET में इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। गिटहब इंटीग्रेशन, ईमेल इंटीग्रेशन, डेटाबेस, CI/CD सब कुछ दोबारा से, ठीक है। और सिर्फ केवल जो APIs को आपने इंटीग्रेशन का कोड लिखा था उसको केवल कॉपी पेस्ट करने का काम नहीं है, उसके साथ साथ आपने ऑथेंटिकेशन, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, एरर हैंडलिंग्स, परमिशंस और दूसरे बहुत सारी चीजों को भी आपने कॉपी पेस्ट ना करके अलग तरीके से आपने लिखना पड़ेगा जो कि .NET के कंपैटिबल होगा। अब बेसिकली आप सेम बिजनेस कैपेबिलिटी को दूसरी एप्लीकेशन में दोबारा इंटीग्रेट कर रहे हो और कल अगर जावा में वो सेम एप्लीकेशन बनानी हो तो वही स्टोरी हमें फिर वापस से रिपीट करनी पड़ेगी। सो हमें रिपीटेड वे में ये टास्क परफॉर्म करने पड़ेंगे, ओके। लेकिन अभी तक हम बात करें विदाउट MCP जो एक्चुअल API से हम कर सकते हैं। अब सेम सिचुएशन हम एक MCP प्रोटोकॉल के साथ समझते हैं। अब इमेजिन करो अगर हम जीरा, गिटहब, डेटाबेस, ईमेल और दूसरे सिस्टम के इंटीग्रेशन को AI एप्लीकेशन से अलग कर दें। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि इंटीग्रेशन एक जगह पे हो कॉमन और हम उसको रीयूज कर लें अलग अलग जो भी हमारी टेक्नोलॉजी और लैंग्वेजेस हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और उस कॉमन इंटीग्रेशन को हम अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, अलग अलग एप्लीकेशंस पे जो कि अलग अलग लैंग्वेजेस पे बनी है, एक कॉमन स्टैंडर्ड की तरह यूज करने के लिए हमें क्या करना होगा? यहाँ पे पिक्चर में आता है MCP। MCP का फुल फॉर्म है मॉडल कंटेक्स्ट प्रोटोकॉल। अब इसे एक सरल शब्द में हम समझें तो ये आपकी AI एप्लीकेशन और एक्सटर्नल टूल के बीच की एक कॉमन लैंग्वेज है आप जिसके थ्रू कम्युनिकेशन आप इन दोनों का एस्टैब्लिश करते हैं। इसके थ्रू AI, गिटहब, जीरा, डेटाबेस जैसे टूल्स के साथ स्टैंडर्ड वे में बात कर सकते हैं। सो अब यहाँ पे देखते हैं, एज्यूम करो कि जीरा के लिए एक MCP सर्वर बना लिया। उस सर्वर के अंदर जीरा की एक्चुअल API कॉल हो सकती है, गिटहब MCP सर्वर के अंदर गिटहब API यूज हो सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि MCP API को रिप्लेस कर रहा है। MCP API को रिप्लेस नहीं करता है। बोथ आर कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। ये समझना बहुत जरूरी है। MCP बेसिकली एक स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन लेयर प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू MCP कंपैटिबल AI एप्लीकेशंस इन सर्वर की कैपेबिलिटीज यूज कर सकती हैं। इस स्लाइड से हम इसको और ज्यादा इन डेप्थ समझते हैं। अब अगर जैसा आप यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, जीरा, गिटहब, ईमेल, DB, यहाँ पे मेरे एग्जांपल के अकॉर्डिंग चारों का अपना अपना MCP सर्वर बन गया है, ठीक है। नीचे मेरी एप्लीकेशन है पाइथन, .NET, जावा। तीनों एप्लीकेशन एक कॉमन MCP प्रोटोकॉल को कॉल कर रही है और वो MCP प्रोटोकॉल हमें कनेक्ट करा रही है जीरा, गिटहब और मल्टीपल MCP सर्वर्स के साथ, जितनों के साथ भी हम कनेक्ट करना चाहते हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट देखते हैं। मान लो हमारे पास एक जीरा MCP सर्वर है, ठीक है। आपका AI एप्लीकेशन पाइथन में हो, यूज इट। आपका दूसरा AI एप्लीकेशन .NET में हो, सेम सर्वर यूज कर सकता है। जावा एप्लीकेशन में हो, आप फिर भी इसे यूज कर सकते हैं। यानी कि अभी यहाँ पे क्या हुआ, जो इससे पहले जस्ट हम प्रॉब्लम फेस कर रहे थे APIs के साथ कि जो भी हमारा कोड था जीरा इंटीग्रेशन का वो हमें कॉपी पेस्ट करना पड़ रहा था और उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग चेंज करके रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स को हमें लिखना पड़ रहा था। लेकिन यहाँ पे अब MCP सर्वर आने से हमें वो करने की जरूरत नहीं है। एक कॉमन प्लेस पे वो MCP सर्वर्स हैं जिसको हम किसी भी लैंग्वेज के साथ इंटीग्रेट इजीली कर सकते हैं।
और यहाँ पे कम्युनिकेशन के लिए कॉमन प्रोटोकॉल हमारी क्या हो गई, MCP, दैट इज मॉडल कंटेक्स्ट प्रोटोकॉल। एक MCP सर्वर को मल्टीपल MCP कंपेटिबल क्लाइंट रीयूज कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को याद करने के लिए सबसे सिंपल एनालॉजी जो हम हमेशा देते हैं, हर कोई इसकी बात करता है, वो है USB-C एनालॉजी। व्हाट इट मीन्स कि अगर आपका कोई आईफोन था अभी से कुछ टाइम पहले तक, आई थिंक आईफोन 13 तक, आपका आईफोन का चार्जर अलग होता था, एंड्रॉइड के चार्जर अलग होते थे, तो आपको मल्टीपल डिवाइसेस के लिए मल्टीपल अपने साथ चार्जर्स को रखना पड़ता था। अब सेम सिचुएशन लैपटॉप्स के साथ भी थी, लैपटॉप्स के भी अलग अलग चार्जर्स थे, लेकिन अभी के टाइम पे आप देखोगे हर कोई USB-C से चार्ज हो जाता है, भले वो आपका लैपटॉप हो या फोन हो। तो सेम थिंग विद MCP, इसलिए इसको अ काइंड ऑफ USB-C फॉर AI बोल देते हैं, क्योंकि प्लेटफॉर्म कोई भी हो, लैंग्वेज कोई भी हो, लेकिन आप MCP सर्वर के थ्रू किसी भी प्लेटफॉर्म से कनेक्ट हो सकते हो विदाउट रीराइटिंग अगेन एंड अगेन। एंड ऑब्वियसली USB-C एक फिजिकल अडेप्टर है और MCP एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, तो डिटेल कंपैरिजन करेंगे वैसे नहीं बनेगा, बट जस्ट फॉर एनालॉजी और रेफरेंस पर्पस हमें समझने के लिए यहाँ पे मैंने ये एनालॉजी आपको दी है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कम्युनिकेशन एक्चुअल में होता कैसे है? अब इस एग्जाम्पल से हम देखते हैं MCP आर्किटेक्चर में 3 चीजें समझते हैं, होस्ट, क्लाइंट एंड सर्वर। ठीक है, अब होस्ट मतलब क्या है? होस्ट मतलब वो AI एप्लीकेशन जिसमें आप काम कर रहे हो, जैसे क्लॉड हो गया, कर्सर हो गया, या आपका खुद का AI ऐप। ठीक है, दैट इज होस्ट। क्लाइंट क्या है? होस्ट के अंदर वो कंपोनेंट है जो MCP सर्वर से कनेक्शन हैंडल करता है। सिंपल वर्ड्स में होस्ट और MCP सर्वर के बीच का ब्रिज, मतलब आप अपनी AI एप्लीकेशन में जो भी कोड राइट कर रहे हैं और आप उसके थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं MCP सर्वर को, सो दैट पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड एज अ क्लाइंट। ठीक है, आप लाइब्रेरीज यूज कर रहे हैं, आप वो क्लाइंट को इंजेक्ट कर रहे हैं और आप वो MCP सर्वर के साथ कनेक्शन स्टैब्लिश कर रहे हैं बेसिकली, राइट? दैट इज क्लाइंट। यहाँ पे होस्ट एंड क्लाइंट मैंने केवल स्टेप्स समझाने को अलग अलग दिखाए हैं, बट इन एक्चुअल रियलिटी में होस्ट एंड क्लाइंट दोनों हमारी AI एप्लीकेशन ही है, क्योंकि AI एप्लीकेशन के थ्रू ही तो हम MCP सर्वर से कनेक्ट करेंगे। बेसिकली आप नेक्स्ट वीडियो में लाइव कोड से समझेंगे ना, तो और क्लियर होने वाला है। और MCP सर्वर किसी स्पेसिफिक सिस्टम की कैपेबिलिटीज AI को प्रोवाइड करता है, जैसे जीरा, गिटहब या डेटाबेस। तो यहाँ पे सिंपल फ्लो आप याद रखो कि AI ऐप इज होस्ट, देन MCP क्लाइंट कनेक्टिंग टू MCP सर्वर। और MCP सर्वर में क्या है, उसके अंदर कोई भी इंटीग्रेशन हो सकता है, जैसे जीरा का MCP सर्वर, गिटहब का MCP सर्वर, डेटाबेस, आपकी डिफरेंट चीजों के लिए अलग अलग आप सिचुएशन बेस्ड ये हो सकते हैं। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हमने देखा कि गिटहब MCP सर्वर AI को गिटहब के साथ काम करने देता है, लेकिन सर्वर AI को एग्जैक्टली देता क्या है? अब यहाँ पे ना हम MCP के अंदर भी मेनली 3 कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक है, टूल्स, रिसोर्सेज एंड प्रॉम्प्ट्स, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो। अब इसमें टूल्स क्या है? टूल्स मीन्स एक्शंस। सबसे पहले टूल्स वो एक्शन है जो AI परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, हमारे गिटहब एग्जांपल में पुल रिक्वेस्ट लिस्ट करो, हम क्या कर सकते हैं कि पुल रिक्वेस्ट लिस्ट करो, PR की डिटेल्स लाओ, नई PR क्रिएट करो, राइट? मतलब सिंपल टर्म्स में टूल्स इज इक्वल टू, अगर हम बात करें कि AI कर क्या सकता है। ठीक है, सेकेंड थिंग रिसोर्सेज मीन्स एज इट्स नेम डिनोट इन्फॉर्मेशन, ये एक्शन नहीं है। ठीक है, ये वो इन्फॉर्मेशन या कंटेक्स्ट है जो MCP सर्वर AI को प्रोवाइड कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल प्रोजेक्ट spec.md हमने रीड करनी है, डेटाबेस स्कीमा, API डॉक्यूमेंटेशन, यानी रिसोर्सेज को हम ये कह सकते हैं कि AI को क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है। एंड द थर्ड इज प्रॉम्प्ट, रीयूजेबल इंस्ट्रक्शन हम इसे बोल सकते हैं। ये प्री डिफाइंड या रीयूजेबल इंस्ट्रक्शन हो सकती हैं जो पर्टिकुलर टास्क को स्टैंडर्डाइज्ड करने में हेल्प करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब हमने इसको इंस्ट्रक्शंस देने हैं, राइट? तो इंस्ट्रक्शन कैसे हो सकते हैं? रिव्यू दिस पुल रिक्वेस्ट यूजिंग आवर कंपनीज कोडिंग स्टैंडर्ड, मैंने इसको बोल दिया। ठीक है, तो बेसिकली सिंपल टर्म्स में AI को कैसे काम करना है उसके लिए रीयूजेबल इंस्ट्रक्शंस हम प्रॉम्प्ट के थ्रू उसको बताते हैं। तो ये हो गए हमारे MCP सर्वर के 3 पार्ट। ठीक है, तो इन शॉर्ट में आप ये बस 3 चीजें याद कर लो कि टूल्स इज इक्वल टू एक्शन, रिसोर्स मीन्स इंफॉर्मेशन, प्रॉम्प्ट्स मीन्स इंस्ट्रक्शंस। तो अभी तक हमने समझा कि APIs के थ्रू हम इसको कैसे कर सकते हैं, MCP सर्वर की हमें क्यों नीड पड़ी, MCP सर्वर के हमारे क्या क्या पार्ट्स हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, और कैसे हमारी AI एप्लीकेशन MCP सर्वर के साथ बात करती है। अब हम वापस चलते हैं अपने पहले एग्जाम्पल पे जहां पे हम थे और समझते हैं कि इसको MCP सर्वर के थ्रू कैसे हम रिजॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे पहले एग्जाम्पल में यूजर की क्या रिक्वायरमेंट है? यूजर की रिक्वायरमेंट यही है कि जो जीरा में या कोई भी आप जो बोर्ड
यूज कर रहे हो, मैं एग्जाम्पल के लिए अभी जीरा ले रहा हूँ, उसमें जो स्टोरी बनी हुई है, बग स्टोरी हो या कोई भी इम्प्लीमेंटेशन की स्टोरी हो, टास्क हो, उसको रीड करे, उसके बेसिस पे वो रिपोजिटरी पे जाए और वहां से एक फीचर ब्रांच कट करे, उस पे वो कोड राइट करे, कोड राइट करके पुल रिक्वेस्ट रेज करे, पुल रिक्वेस्ट रेज करने के बाद ईमेल सेंड करे रिव्यूअर को जो मैंडेटरी रिव्यूअर होगा, एंड देन CI/CD पाइपलाइन एंड सो ऑन। ठीक है, अब एक्चुअल में बिहाइंड द सीन क्या होगा कि जब वो जीरा इंटीग्रेशन को कॉल करता है, सबसे पहले AI को जीरा का टूल चाहिए, MCP क्लाइंट जीरा के MCP सर्वर से कम्युनिकेट कर लेगा। ठीक है, उसके बाद जीरा MCP सर्वर इंटरनली जीरा API से डेटा ले आएगा, मतलब ऑब्वियसली MCP सर्वर जीरा पे बना है तो उसके पास सारी कैपेबिलिटीज होंगी जीरा की APIs को यूज करने की। अब वहां से वो स्टोरी उसके बाद वो रिटर्न कर देगा हमारी AI एप्लीकेशन को। देन हमारी एप्लीकेशन का सेकंड इंस्ट्रक्शन गेटअप के लिए, मतलब कि वो गेटअप से कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा, के बाद फीचर ब्रांच क्रिएट होगी, कोड राइट होगा, पुल रिक्वेस्ट रेज होगी, राइट, सो ऑन एंड सो ऑन। सो मींस बिहाइंड द सीन सेम रिपीटेड स्टेप्स, नॉट रिपीटेड बट सेम स्टेप्स हमारे डिफरेंट जो भी AI इंटीग्रेशन हमने, जो भी टूल्स के बेसिकली हमने इंटीग्रेशन करने वो चलेंगे। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है कि MCP खुद जीरा की API राइट नहीं करता है, खुद गिटहब की API राइट नहीं करता है, खुद कोई भी APIs MCP सर्वर खुद से राइट नहीं करता है। यहाँ पे क्या होता है, AI जो है वो रीजनिंग करता है और MCP टूल्स और कंटेक्स्ट के साथ स्टैंडर्डाइज्ड इंटरेक्शन प्रोवाइड करता है, और MCP सर्वर के पीछे एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन अब भी किसी डेवलपर को बिल्ड करनी होती है। मतलब MCP ने इंटीग्रेशन की नीड को मैजिक से रिमूव नहीं किया, MCP सर्वर के पीछे लिखा हुआ कोड ही था, बट वो एक स्टैंडर्डाइज्ड प्रोटोकॉल के फॉर्म में है जो सारी एप्लीकेशन पे सपोर्ट करे। अब MCP सर्वर के बारे में हर कोई बात कर रहा है, अपने MCP सर्वर बहुत सारे डेवलपर्स बिल्ड कर रहे हैं, बहुत कंपनीज MCP सर्वर बिल्ड कर रही हैं, बट एक पॉइंट है हर कोई मिस कर रहा है, जो मैंने भी काफी ट्यूटोरियल्स में देखा कि वो सबसे मेन पॉइंट है कि सिक्योरिटी। MCP बेसिकली AI को आपके रियल टाइम डेटा, आपके एक्चुअल फिजिकल डेटा और एक्शंस की एक्सेस दे सकता है किसी भी थर्ड पार्टी AI एप्लीकेशन को, जिनका भी वो MCP सर्वर होगा। मैलिशियस कंटेंट AI को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकता है, जिसे प्रॉम्प्ट इंजेक्शन या इनडायरेक्ट प्रॉम्प्ट इंजेक्शन के कंटेक्स्ट में समझ सकते हैं। ठीक है, इसलिए ट्रस्टेड सर्वर्स यूज करो, लीस्ट प्रिविलेज फॉलो करो, और सेंसिटिव या डिस्ट्रक्टिव एक्शंस के लिए मैनुअल इंटरवेंशन रखो, अप्रूवल मैनुअल रखो। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब यहाँ पे डेवलपर्स के मन में एक ऑब्वियस क्वेश्चन हो सकता है कि मैं मैं अपना MCP सर्वर कैसे बिल्ड करूं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम थ्योरी नहीं करेंगे, हम C# और .NET में अपना फर्स्ट MCP सर्वर बिल्ड करेंगे, एक रियल टूल एक्सपोज करेंगे और MCP क्लाइंट से कनेक्ट करके देखेंगे कि AI एक्चुअली उस टूल को यूज कैसे करता है। अगर आप एक डेवलपर हैं और आप AI टूल्स के साथ और AI वर्ल्ड में आगे बढ़ना चाह रहे हैं या बढ़ रहे हैं, तो अगले वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, उसमें हम MCP का लाइव कोड के साथ हम MCP को समझेंगे। और आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं कि आप कौन सी टेक्नोलॉजी से, आप कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं और आप किन टूल्स को अपनी AI एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेट करना चाहते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। जय हिंद।